एपिसोड 59। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यार काम की वजह से मेरा जो दूसरा चैनल है ना, उस पर वीडियो मेरी बनी बनाई रखी है लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहा मैं, उसके लिए विशेष सॉरी। ठीक है, खासकर मेंबरशिपों के लिए। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो डानियो था ना, वो अपने रास्ते पर निकल जाता है और इसी के साथ जो डानियो का चैप्टर था ना, वो समाप्त हो जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि एक गुफा में ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है और अब आगे अब पलक झपकती 1 साल गुजर जाता है। हमारा वांगलिंग चलता है तो वो लगातार ट्रेनिंग करता रहता है, साथ ही साथ जो आसपास का माहौल है ना, उसे भी देखता रहता है। अब समय गुजरता है और भी समय गुजर जाता है। और जो जूयू कॉन्टिनेंट था ना, उसमें भी अब थोड़ी बहुत लड़ाई या झगड़े होने लगते हैं कि जो फोर अलायंस वाला कॉन्टिनेंट है ना, उस पर अब हमें हमला कर देना चाहिए और उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। लेकिन जूयू कॉन्टिनेंट के कुछ बड़े लोग होते हैं ना, वो मना करते हैं कि नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फोर अलायंस है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। अब भाई साहब, बड़े बड़े लोगों को यह कहती समय गुजरता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग जूयू कंट्री वाले थे ना, वो फोर अलायंस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। अब इतने में सीन सब टूटा है और फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अचानक एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक सफेद कलर की कपड़े पहने लड़की बाहर निकल कर आती है। अब जैसे ये लड़की बाहर निकल कर आती है ना, तो इसके चारों तरफ 5 तरह की शक्तियां लहर रही होती हैं। बोला जाए तो 5 प्रकार के कलर इधर उधर चमक रहे होते हैं। ये लड़की चलती है तो हाथ हिलाती और हाथ हिलाती यहाँ पर और भी पोर्टल ओपन होते हैं और इन पोर्टलों से और भी जूयू कंट्री के लोग बाहर निकल कर आने लगते हैं और तेजी से जो व्हाइट क्लाइट सेक्ट है ना, उसकी ओर आगे जाने लगते हैं। अब इतने में हमें व्हाइट क्लाउड सेक्ट को भी बताया जाता है, साथ ही साथ और भी 3 अलग अलग सेक्ट है ना, उन्हें भी बताया जाता है। अब जब ये सारे के सारे सेक्ट ये दिखते हैं कि जूयू कंट्री ने हमला कर दिया है, तो ये चारों के चारों सेक्टों के आदमी और बड़े बड़े योद्धा चलते हैं। तो जूयू कंट्री की यहाँ पर जितने भी योद्धा आए थे ना, उनसे लड़ने के लिए आगे जाने लगते हैं। अब इतने में हमें उसी लड़की को बताया जाता है, जो कि सफेद कपड़े पहनी हुई थी। अब जैसे ये लड़की सारे के सारे सेक्टों के योद्धाओं को अपनी ओर आता हुआ दिखती है ना, तो इस लड़की के साथ भी जूयू कंट्री के बहुत सारे योद्धाएं आए हुए थे। ये लड़की चलती है तो आदेश देती है कि सबको मिटा डालो, खत्म कर दो, याद रहे कोई भी यहाँ से जिंदा न जाने पाए। यहाँ पर अब हमारा अगला बेस होगा जूयू कंट्री का। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना, तो ये लड़की चलती है तो अपने हाथ हिलाती है और हाथ हिलाती ही इसके शरीर से 5 अलग अलग रंगों की लाइट निकलती है। और जो लड़की पहले एक थी ना, ये अब 5 भागों में बढ़ जाती है। बोला जाए तो इस लड़की के पास एक नहीं बल्कि 5 बॉडीज हैं, जो कि इसकी आफ्टर इमेज नहीं बल्कि 5 आत्माएं मान लो आप, मतलब कि 5 भागों में बढ़ जाती है और हर लड़की की एक जैसी पावर होती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि एक पहाड़ के भीतर से सब कुछ ये महसूस कर रहा था, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी कर रहा था। अब जैसे हमारा वांगलिंग ये महसूस करता है और खासकर वो सफेद कलर के कपड़े पहने वाली लड़की को इस तरीके से 5 भागों में बढ़ते हुए देखता है, तो वांगलिंग का जो मोती है ना, जो कि हमेशा वांगलिंग के अंदर रहता है, वो भी हल्का सा कांपने लगता है। अब जैसे हमारे वांगलिंग का मोती कांपता है ना, तो वांगलिंग अचानक आंखें खोलता है और महसूस करने लगता है। वो समझ जाता है कि वो सफेद कलर के कपड़े पहने वाली लड़की है ना, उसके पास शायद 5 एलिमेंट हैं और जो हमारा वांगलिंग है ना, उसे भी 5 एलिमेंट ही चाहिए अपनी मोती की पूरी पावर को रिलीज करने के लिए, जिनमें से हमारे वांगलिंग ने फायर वाली और वाटर वाली एलिमेंट तो पूरी तरीके से पूरा कर लिया है, लेकिन जो वुड वाला एलिमेंट साथ ही साथ हवा वाला एलिमेंट वो अभी तक पूरा नहीं किया है। इसलिए वांगलिंग समझ जाता है कि शायद जो लड़की है ना, इसके एक अवतार को मारकर शायद वो अपना वुड एलिमेंट मोती का पूरा कर सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जो एक साथ 5 प्रकार की शक्तियों को कल्टीवेट कर सकता है, वो बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। अब इसी के साथ सीन सब टूटा है और दोबारा से हमें उसी व्हाइट कलर की लड़की को बताया जाता है। अब जैसे ये लड़की अपने 5 अवतार बनाती है ना, तो इनमें से एक अवतार तो यहीं पर खड़ा रह जाता है और वहाँ की का 4 अवतार थे ना, तो जो 4 अलायंस है ना, बोला जाए तो 4 सेक्टरों से मिलकर एक अलायंस बनी हुई है ना, चारों सेक्टरों की अलायंस से एक एक अवतार लड़ने के लिए चला जाता है। और तो और इस लड़की का अवतार जो 4 अलायंस के सबसे पावरफुल बुड्ढे हैं ना, उनसे लड़ता है और चारों बुड्ढों को बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर भी दे रहा होता है। अब इतने में हमें एक और लेडी को बताया जाता है और ये लेडी भी जूयू कंट्री से ही होती है। ये लेडी चलती है तो बहुत दिनों से जो बर्फ गिर रही है ना, उसी बर्फ का इस्तेमाल कर कर जो 4 अलायंस सेक्टर बोला जाए तो 4 अलायंस कंट्री के लोग है ना, उन्हें मार रही होती है। लेकिन अब ये लेडी चलती है तो परेशान हो जाती है और अपनी सोल को जो बर्फ गिर रही थी ना बहुत समय से 4 अलायंस
अलायंस वाले सेक्ट में उसमें ही मिल जाती है और सीधा एक बहुत बड़ा बर्फ का जाइंट बोला जाए तो आदमी बन जाती है, बोला जाए तो औरत बन जाती है और तेजी से जो फोर अलायंस वाले लोग थे ना सबको मारने लगती है। अब इतने में हमें चारों तरफ की लड़ाई को बताया जाता है जहाँ पर लगे तेरी चल रही होती है, चारों तरफ एकदम लगे तेरी चल रही होती है। इतने में दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि सब कुछ देख रहा होता है कि कहाँ पर कौन सी लड़ाई चल रही है और तो और वांगलिंग हर लड़ाई को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से महसूस भी कर रहा होता है। इतने में वांगलिंग हर लड़ाई के बीच में एक चीज को महसूस करता है कि जब भी कोई भी इंसान मरता है, चाहे फिर वो फोर अलायंस वाला इंसान हो या फिर जुयू कंट्री वाला इंसान हो, उसकी बॉडी अचानक गायब हो जाती है। वांगलिंग सोचने लगता है कि आखिरकार ये बॉडी जा कहाँ पर रही है। अब वांगलिंग चलता है तो और भी ज्यादा गहरी नजरों से देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि ये बॉडी अचानक गायब होकर कहाँ पर जा रही है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर टेलीपोर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसके सहारे से हमारा वांगलिंग चलता है तो जमीन के नीचे होकर ट्रेवल कर जो युद्ध हो रहा है ना वहीं पर पहुंच जाता है। लेकिन वांगलिंग ऊपर नहीं आता बल्कि जमीन के नीचे ही रहता है। अब वांगलिंग चलता है तो जमीन के नीचे गहराई में जाने लगता है और 5000 फुट नीचे गहराई में पहुंच जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो वो देखता है कि जितनी भी बॉडीज ऊपर से गायब होती है ना वो सारी की सारी बॉडीज यहीं पर आ जाती हैं और फिर यहाँ पर आने के बाद उनकी एनर्जी तितर बितर हो जाती है और तितर बितर होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे पपेट रखे हुए थे उन पपेटों के अंदर चली जाती है और तो और यहाँ पर जितनी भी पपेट है ना सारी की सारी बॉडीज की एनर्जी सोख रहे हैं ताकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सके। अब जैसे ही वांगलिंग को ये सब पता चलता है ना तो वांगलिंग चलता है तो यहाँ से नोटू 11 बोला जाए तो गायब ही हो जाता है और एक मैसेज जो डेंगू का मास्टर था ना उसे भेजा देता है कि कुछ गड़बड़ है इसलिए संभाल लो, क्योंकि जो डेंगू का मास्टर था ना उसने हमारे वांगलिंग को एक टोकन दिया था और उसी टोकन की सहायता से उसके पास ये मैसेज पहुंच जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि यहाँ से निकल ही रहा होता है तभी एक बंदा हमारे वांगलिंग के पीछे लग जाता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक हमारे वांगलिंग के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही वांगलिंग सामने वाले बंदे को अपने ऊपर अटैक करता हुआ दिखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो एक वाटर बोला जाए तो पानी वाला अटैक बनाता है और सामने वाले बंदे ने उसके ऊपर जो फायर वाला अटैक किया था ना उसे यहीं पर डिजोल्व कर यहाँ से नोटू 11 बोला जाए तो यहाँ से हमारा वांगलिंग भाग जाता है क्योंकि हमारा वांगलिंग फिलहाल के लिए किसी भी मैटर में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए वांगलिंग चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से उसी लड़की को बताया जाता है, सफेद कलर के कपड़े पहने वाली लड़की। ये चलती है बोले जाए तो ये लड़की चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही दोबारा से नए नए पोर्टल ओपन होने लगते हैं और इन पोर्टलों से और भी ज्यादा लोग बाग बाहर निकल कर आने लगते हैं जो कि जुयू कंट्री के होते हैं। अब जैसे ही फोर अलायंस वाले लोग यहाँ पर पोर्टल ओपन होता हुआ दिखते हैं ना और उनसे लोगों को निकलता हुआ दिखते हैं ना तो फोर अलायंस वाले लोग समझ जाते हैं कि अब शायद सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेशन करने वाले लोग यहाँ पर आने वाले हैं। खैर कोई नहीं, इसका एक एपिसोड और आएगा, हालांकि मैं फ्री नहीं हूँ लेकिन मैं बनाऊंगा, ठीक है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।